हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, आप थंबनेल में बिल्कुल पढ़ा होगा कि आज हम सीरीज बेस्ड में क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हर एक कंपटीशन में। मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्टेट एग्जाम से ले लीजिए या सेंट्रल एग्जाम, जो आज की सीरीज होने वाली है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाली है। देखो कोई भी कंपटीशन होता है, एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसलिए ये जो सीरीज के जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हैं, मैं इसको करवाना जरूरी समझा। इसीलिए एक इसमें बेसिकली क्लास में लेकर आया हूँ। ठीक है, देखो मैं पीछे भी इसकी एक क्लास दे चुका था, लेकिन कुछ जैसे नए अपडेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें हम लोग नहीं किए थे, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट किए थे। लेकिन आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, प्लस कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, उसके जो थ्योरी में बनते हैं उसको भी देखेंगे, ए टू जेड इसमें करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो जो इसमें नए कैंडिडेट अभी जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में नए ऐसे ही आपके पास क्लासेज आते रहें तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप तक कोई भी क्लास आती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अपना जो हमारा सेशन होने वाला है, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो इसमें कॉन्सेप्ट आते जाएंगे मैं लिखवाता भी जाऊँगा। देखो सीरीज के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको सबसे पहले देखते हैं। देखो एक सीरीज होती है, सीक्वेंस होता है। सीरीज में पीछे भी बताया हूँ कि सीक्वेंस कैसे चलता है। जैसे मैं कहूँ कि 1 2 3 4 5, तो क्या ये सीरीज है? बिल्कुल, ये पॉजिटिव सीरीज हमारी जा रही है। इसको आप नेचुरल सीरीज कहेंगे या प्राकृतिक सीरीज कहते हैं। 1 से लेकर इन्फानाइट तक कोई भी सीरीज जाती है पॉजिटिव होती है। इसी को मैं नेगेटिव कर दूं तो -1 -2 -2 -3 -4, ये हमारी नेगेटिव सीरीज होती है। जो ऋणात्मक ऋणात्मक जो हमारी सीरीज होती है, जिसमें माइनस लग जाता है, वो हमारी ऋणात्मक सीरीज होती है। ठीक है, अब देखिए दोनों सीरीज में, ये तो हम सीरीज सीक्वेंस होता है, ये सीरीज नॉर्मल सीरीजें होती हैं। लेकिन इसी का नया वर्जन जब आता है, जैसे 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/4 × 5 इंटू अप टू 1/10 × 11। अब देखो इस प्रकार की सीरीज जब आती है, जब कभी एग्जामिनर इस प्रकार की सीरीज पूछता है, तो कई हमारे जो है साथी इसमें इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसको अगर करने को बैठोगे, अभी देखो मैं 10 तक दिया हूँ, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा दे दूँ, अगर मैं इसको 99 × 100 दे दूँ, तो आपको अगर ये करने का इसको तरीका नहीं पता है, तो मैं वादा करता हूँ कि आपकी पूरी रफ भर जाएगी, पूरी आपकी जो नोटबुक है पूरी भर जाएगी, आप कर नहीं पाएंगे। इसका मल्टीपल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पूरा करते करते आप एक ही क्वेश्चन करेंगे, पूरा एग्जाम टाइम पूरा खत्म। तो यही सब हम आज लेकर आए हैं कि इन जैसे सीरीजों को करने का तरीका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, ट्रिक्स क्या होगी, पूरा करने का जानने की कोशिश करेंगे। इससे सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपकी तरफ एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। और देखो मैं हर एक क्लास में जो भी क्लासेस होती हैं, मैं यही बोलता हूँ कि जब भी आप क्लास में बैठें तो एक नोटबुक का रजिस्टर लेकर जरूर बैठें, ताकि कोई भी नया कॉन्सेप्ट आता है, जो नए क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप नोट करते जाएं। क्योंकि जब भी ये क्लास ख़त्म होगी तो आपको एक बेहतरीन नोट के रूप में देखने को मिलेगी। PDF के चक्कर में मत रहिए। PDF क्या होता है, मैं भी यही तो लिख रहा हूँ। देखो व्हाइट बोर्ड में मैं लिख रहा हूँ, आप भी अगर लिखना चाहते हैं तो आप अपने नोटबुक में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चनों की तरफ। 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/3 4 × 5 अप टू + 1/19 × 20। ठीक है, अब देखो इनको करने का तरीका क्या होगा, करने का बेसिक तरीका क्या होता है। सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा, इसके बाद आप ट्रिक सीखेंगे। देखो अगर इनको बेसिक तरीका अगर हम इनको करना चाहें तो देखो 1/2 × 3 है, 1/3 × 4 है। अगर मैं इसमें कहूँ कि इसमें हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/6 होगा, ये 1/12 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस प्रकार के सीरीज को हम मल्टीपल नहीं करना है। अब देखो इसी का अगर मैं बेसिक मेथड सॉल्व करूं तो क्या हो, 1/2 - 1/3 क्या हम नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज को अगर मैं इस प्रकार से सॉल्व करूं, 1/2 × 3 लिखा है, तो क्या 1/2 - 1/3 नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये सॉल्व अगर हम करेंगे तो यही चीज़ हमको मिलने वाली है। तो देखो इस प्रकार से अगर हम केवल 2 × 3 को क्या हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते? 4 को इस सीरीज को क्या लिख सकते हैं? तो 1/3 - 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे और खोलें सीरीज को, तो 4 × 5 को हम क्या लिख सकते हैं? +1/4 - 1/5।
क्या लिख सकते हैं, अप टू 19 को क्या लिख सकते हैं, 1/19 माइनस 1/20। ठीक है, तो देखो इससे हमें अब कुछ सीरीज को देखना क्या मिल रहा है कि देखो यहाँ से 3 माइनस का 3 प्लस का कैंसिल आउट, 3 माइनस का 4 1/4 प्लस कैंसिल आउट, या ऐसे ही कैंसिल आउट होता जाएगा। अब यहीं से सीरीज का लगाइए अनुमान कि अगर यहाँ का फर्स्ट टर्म छोड़कर कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ का लास्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट टर्म यहाँ का कैंसिल आउट नहीं होगा। यदि फर्स्ट टर्म यहाँ का बचा है तो यहाँ का लास्ट टर्म जरूर बचेगा। अब इसको हम सीरीज में अरेंज करें तो 1/2 माइनस 1/20 बचेगा। इसको सॉल्व करें तो 20 एलसीएम आएगा, क्या आ जाएगा 10 - 1 = 9/20। ठीक है, तो देखो ये करने का तरीका होगा, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब ये तो देखो हमारा बेसिक मेथड हुआ। अभी मैं बड़ी सीरीज दे देता, यहाँ तक अभी 19 तक है, अगर मैं इसको 200 ठीक है 2000 3000 मैं बहुत बड़ी सीरीज अगर दे दूं तो आपके लिए प्रॉब्लम अब हो जाएगी। तो देखो इसको आप बेसिक करने का तरीका क्या होता है, बेसिक ट्रिक्स क्या होती है, तो यहाँ पे ट्रिक्स लिखेंगे। ट्रिक की क्या होती है, डायरेक्ट ट्रिक जो निकल के आती है 1/f - 1/L। अब देखो f और l का मतलब क्या होगा, f का मतलब है फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म 1/2 और लास्ट l का मतलब है लास्ट टर्म। इसमें अगर हम वैल्यू रख दें तो यहाँ से रखेंगे 1/2 तो 1/2 माइनस 1/20 1/20 लास्ट टर्म 1/20, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/20 डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारी ट्रिक्स है, ये बेसिक है, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें गणितज्ञ नहीं बनना, हमको अपना जो क्वेश्चन है विद इन अ सेकंड में सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो हमको यही सबसे ट्रिक इसलिए हम पढ़ते हैं, बेसिक भी पढ़ते हैं, ट्रिक्स भी पढ़ते हैं। जो भी हमारे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट आते जाएंगे ऐसे में लिखाऊंगा, इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब उसमें किस प्रकार का बनेगा इसको आप नोट करते जाइए। वन बाई 1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 अप टू 1/99 × 100। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दूसरा जो हमारा दिया हुआ है सेम ऐसे ही करना है जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन किए हैं, सेम ऐसे ही। अब देखो ये बहुत बड़ी सीरीज है, लेकिन अगर हम बेसिक से करने जाएंगे ना तो बहुत बड़ा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमको कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि हमारे एग्जाम हॉल में उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, अब देखो इसको करने का तरीका सेम है। ट्रिक्स क्या है, 1/f - 1/L = क्या होगा, बस यही इसी ट्रिक कॉन्सेप्ट में हमको इसको रखना है। तो क्या होगा 1/1 - 1/100। ठीक है, क्या होगा इसका डायरेक्ट सॉल्व 99/100। ठीक है, 99/100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और लेते हैं, इसको नोट करते जाइए। क्वेश्चन है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 अप टू 1/n + 1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 अप टू 1/n + 1। अब देखो वैसे ही हम लोग करेंगे, क्या थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ सेम ऐसे ही हम लोग करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट था, तो इसको करने का कॉन्सेप्ट जो हमारा था 1/f - 1/L। ठीक है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, इसको क्या करेंगे 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या है 1/n + 1। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा n + 1 - 1/n + 1। ठीक है, -1 + 1 से कैंसिल आउट n/n + 1। अब देखो दोनों क्वेश्चनों में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताने का प्रयास करूंगा, इसको ध्यान से सुनना। यदि हमारी सीरीज क्या दी हो 1/1 × 2 1 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 अप टू डायरेक्ट हमारी सीरीज दी हो 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6,
इस प्रकार से कहीं तक भी दी हो तो जो लास्ट नंबर होते हैं वही उसके आंसर हो जाते हैं। 99/100 जो उसके लास्ट टर्म होते हैं n+1 डायरेक्ट उसी का आंसर हो जाता है, सिर्फ बटे में होता है। जो पहले ही होती है वो पहले ऊपर होगा, जो बाद में होगी संख्या वो नीचे होगी, जो पहले होगी वो ऊपर होगा, जो लास्ट में होगी वो नीचे होगी। इस प्रकार से इसको डायरेक्ट हम आंसर डायरेक्ट देख कर भी कर सकते हैं, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट हमारा बनता है कि डायरेक्ट अगर ऑप्शन में आ जाता है, सीरीज हमारी इस प्रकार की दी है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है कि 99/100 ये सब सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप कॉन्सेप्ट ये भूल भी जाते हैं तो डायरेक्ट इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप नोट डाउन करें, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आज पूरे करने का प्रयास करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट जो हमारे इसमें सीरीज में कॉन्सेप्ट बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी बनेंगे, साथ में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सभी का हम पूरा रिवीजन भी, साथ में कॉन्सेप्ट भी, जैसे मैंने कहा है सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 1/3 × 5 + 1/5 × 8 + 1/8 × 11 मिस्टेक 7 × 9 अप टू 1/43 × 45। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो ये सीरीज अब चल रही 1/3 × 5, 1/5 × 7, 1/7 × 9 अप टू 1/43 × 45। ठीक है, अब देखो इस प्रकार की सीरीज आ जाए तो आप कैसे करेंगे। बेसिक वही क्या है, बेसिक वही है, सिर्फ आपको करना है। क्या करना है, देखो अगर यहाँ पे अगर हम ले लें तो क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे करने का तरीका क्या होगा, बेसिक से अगर हम करें तो बेसिक से करने का तरीका क्या होगा। जैसे मैं अगर 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 × 5 को क्या लिख सकता हूँ, तो आपको होगा 2 1/3 - 1/5 क्या नहीं लिख सकते हैं हम लोग, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यही हमारा अगर हमको लिखना है तो 1/2 कॉमन ले लें और 1/3 - 1/5 लिख दें, तो क्या ये हम प्राप्त नहीं हो जाएगा, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। बेसिक से भी हम करना चाहें तब भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं बेसिक से पीछे बता भी चुका हूँ, आप कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट अब हम कैसे करेंगे ये हम जानेंगे। तो देखो जब इस प्रकार की सीरीज आ जाए, जब डिफरेंस हो कुछ, जैसे अभी हम देख रहे थे यहाँ पे 1-1 का डिफरेंस था, कितने का, 1-1, जस्ट उसके आगे की संख्या मिल रही थी। यहाँ पे 1-1 का नहीं, यहाँ पे 2-2 का डिफरेंस है, कितने का, 2-2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो हमारा पीछे का फार्मूला क्या था, 1/f - 1/l = मान इसका डायरेक्ट निकाल रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक बात ध्यान दी होंगे, यहाँ पे 1-1 का गैप है, 1-1 का गैप था, तो हम क्या कर रहे थे, 1/1 लगा ही दे रहे थे, 1 का कोई मान नहीं हो रहा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसी के आगे इसी कॉन्सेप्ट में 1/d का मतलब होता है जो डिफरेंस होगा वही इसमें हम लोग लगाएंगे। d का मतलब होता है जो बीच की दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होगा आगे रखेंगे, बाकी सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही चलेगा। रखते हैं 1/2, दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है। 1/1 टर्म क्या है, 1/3 माइनस 1 लास्ट टर्म क्या है, तो 1/45। इसको डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा इसका 45, इसका एलसीएम लेंगे। देखो नीचे करता हूँ। ठीक है, 1/2 × 14/45 = 7/45। ठीक, तो देखो ये आप एक और कॉन्सेप्ट सीखे कि यदि सीरीज में 2-2 का या 3-3 का या 4-4 का गैप हो तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट उसको गैप से डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस लेकर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/d कोष्टक में 1/f - 1/l, डायरेक्ट उसको लगाकर उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड कॉन्सेप्ट सेकंड सीरीज का। ठीक है, अब और क्वेश्चन लेता हूँ, इसको आप नोट डाउन करें नीचे। और एक, ठीक है, अब देखो ये फार्मूला आप लिख लेंगे, इसको मैं डायरेक्ट लिखवा भी देता हूँ, इसको आप लिख लीजिए 1 डिफरेंस कोष्टक में 1/1 - 1/लास्ट। ठीक है, यहाँ पे आप टर्म लिख सकते हैं लेकिन ये आप समझ जाएंगे, 1 डिफरेंस माइनस 1/1 माइनस 1/लास्ट। अब देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट जो है, फाइनल ये हमारा क्या है, फार्मूला है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार के सीरीजों में ये फाइनल फार्मूला जो होता है इसमें हम लोग पुट अप करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आगे और देखेंगे और आपके सामने क्वेश्चन लिखना होगा। ठीक है, जैसे 1/5 × 10
प्लस 1/10 मल्टीपल 15 प्लस अप टू 1/195 मल्टीपल 200। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आया 1/5 मल्टीपल 10 प्लस 1/10 मल्टीपल 15, इस प्रकार से अप टू 1/195 मल्टीपल 200। ठीक है, चलो अब देखो इसी फार्मूले में हम लोग लिखेंगे 1 डिफरेंस, कोष्टक में 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या हो, दोनों बीजों का डिफरेंस क्या होगा, तो आपको होगा 1/5 डिफरेंस है। ठीक है, इसको क्या करेंगे 1 फर्स्ट टर्म क्या है इसका 1/5 माइनस 1 लास्ट टर्म क्या है 1/200। दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5, इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा बोलो 1/95/200। 95 से इसको क्रॉस करेंगे तो 5 3 जब, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है 9, तो क्या हो जाएगा 39/200। ठीक है, इस प्रकार से इसको करते हैं। मिस्टेक हो गया क्या, कहाँ मिस्टेक हुआ, सॉरी यहाँ पे सॉरी एक मिनट 95 नहीं होगा, सॉरी एक मिनट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 40 बार जाएगा ना, 40 टाइम्स 40 माइनस 1 इक्वल टू 39/2। अब देखो कटेगा नहीं, सॉरी, ठीक है, 2 मल्टीपल 5 तो क्या कहेंगे 39/1000। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, ये आप कर भी सकते हैं। ठीक है, जो बताने का मेरा तरीका है वो मैं बता दिया हूँ। ये अगर मुझसे मिस्टेक हो गई, मिस्टेक तो इंसान से ही होती है, क्यों भाई बोलो, तो इस प्रकार से आप कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और लिख रहा हूँ। ठीक है, 1/, क्वेश्चन है आपके सामने 1/7 स्क्वायर प्लस 1/110 प्लस 1/20 प्लस, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 1/20 1/56 प्लस 1/6 प्लस 1/30 प्लस 1/12 प्लस 1/42 प्लस 1/90 की वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। ठीक है, बोलिए, क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं, यस या नो करिए। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन है 1/7 स्क्वायर है, ध्यान देना 7 स्क्वायर है, इसको आप ध्यान देंगे। वो ये सॉरी ये 72 है, 72 है। ठीक है, स्क्वायर कहाँ से आ गया, सॉरी। ठीक है, तो ये 72 1/110 प्लस 1/20 प्लस 1/56 प्लस 1/6 अप टू जैसे भी दिया है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो इस प्रकार की सीरीज क्या होती है, जब इस प्रकार की सीरीज इधर का उधर उधर का इधर दे देता है तो इस सीरीज को आपको सीक्वेंस में सबसे पहले लाना है। ये सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस कैसे किस प्रकार से दिया है, कैसे इसको सीक्वेंस में लाना है वो आप करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस में लाने का मतलब है सबसे पहले इसमें छोटा देखेंगे, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कैसे सीरीज चल रही उसको सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 6 है, अब नीचे का ही छोटा बड़ा देखेंगे तो 6 है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 1/2 मल्टीपल 3। ठीक है, अब देखो 3 मल्टीपल 12 होता है तो 1/2 लिखेंगे, 1/12 तो 12 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 5, क्या हो रहा है भाई 4। ठीक है, अब इसके आगे 4 मल्टीपल 5 को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप 4 मल्टीपल 5 जब आएगा तो 1/20 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 मल्टीपल 5। ठीक है, प्लस 5 मल्टीपल 6, तो 5 मल्टीपल 6 कितना आएगा, बोलो मेरे साथ, आप बोलते जाओ, तो 1/30 आ जाएगा 5 मल्टीपल 6। अब सबसे बड़ी इसमें संख्या क्या है, तो आप कहोगे 11 है, तो इसको डायरेक्ट अप टू क्या लिखेंगे 1/10 मल्टीपल 11 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। ठीक है, ये सभी सीरीज इस सीक्वेंस में दिया है। अब इसको करने का तरीका क्या होगा, सेम पहले ही मेथड में इसको रखेंगे, पहले ही कॉन्सेप्ट में इसको पूरा रखेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्या होता है 1 डिफरेंस कितने का है 1 का, तो इसमें 1/2 माइनस 1/11। अब इसको क्या करेंगे 1/1 डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, इसका एलसीएम आएगा 22, इसका एलसीएम आया 2 सॉरी कितना आ जाएगा बोलो, तो आप कहोगे 11 माइनस
11 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 9/22। इसी का डायरेक्ट आंसर हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो कई लोग इसमें पूछ रहे हैं, मतलब कमेंट करेंगे या क्वेश्चन करेंगे कि सर अभी तो आप बताए हैं कि डायरेक्ट सीक्वेंस चल रही हो तो डायरेक्ट इसको रख देते हैं। मेरे भैया कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एक अभी कमी है, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 जब होता है, जब डायरेक्ट आंसर रखते हैं। यहाँ पे एक की कमी है ना, तो एक की कमी है तभी ये आंसर आएगा। एक की कमी को आप देखते हुए ये सीरीज को सजाया गया है। या तो आप जब सीरीज आपको मालूम हो तभी आप करिएगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट में लेकर आप सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके सामने लिख रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, और आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखो 1/1 + 1² प्लस 1/2 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 1/20 प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इस प्रकार की सीरीज दिया है। अब इसको करने का तरीका क्या है, इसको पहले देखो, मैं जब भी क्वेश्चन लिखता हूँ तो अगर आपको रिकॉर्डेड आप क्लास देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा पॉज करके भी आप करिए ताकि आपका दिमाग चलना शुरू करे। अब इसको क्या कैसे करेंगे, तो देखो देखिए। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन। अब मुझे देखो ये सीरीज कभी ना कभी दिख रही है, कभी मैंने इसको सॉल्व किया है बैठकर, तभी मुझे दिख रही है कि इसको इस सीरीज को कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका वही सीरीज लास्ट में मिलेगी। एक इसमें कॉमन लो, तो एक इसमें कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 कॉमन लेंगे तो 1 + 1, या कहें इसमें एक कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो। एक अगर कॉमन हो गया तो 1 + 1, 0 + 1। ठीक है, एक अगर इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 1/2 कॉमन ले लूँ, तो आप कहोगे 1 + 2 हो जाएगा। इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ, 1/3, 1 + 3। ठीक है, इस प्रकार से देखो अगर मैं कॉमन ले लूँ और लास्ट में क्या करूँ, इसमें 20 कॉमन ले लूँ, 20, तो 1 + 20 क्या नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा, इसमें बिल्कुल ये। ठीक है, अब देखो, अब इसको अब आगे अब इसको कैसे करेंगे, अब ये अब कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, इसको अब करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको अब करने का तरीका क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे 0 लिख दिया गया, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे अगर मैं इनको सबको अब अरेंज करके लिखूँ या सबको जोड़ कर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 1/1 गुणे और दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2, प्लस 1/2 और दोनों को जोड़ेंगे 3, प्लस 1/3 × 4 अप टू 1/2 है। ठीक है, 20 × 21। ठीक है, 21 दोनों को जोड़ देंगे। अब देखो ये क्या हमारी सीरीज नहीं बन गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/1 1 × 2 2 × 3 3 × 4 अप टू 20 × 21। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा आंसर 20/21। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी वैसे भी 1/d कोष्टक में 1/f - 1/l से भी आप करेंगे, यही आएगा। अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस से सीरीज चली है तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर हमारा मिल गया, ऐसे आंसर डायरेक्ट हम लिख देंगे। ठीक है, और आगे क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप नोट करिए। चलिए लिखो, इसको नोट करो, क्वेश्चन लिखता हूँ आगे। 1/2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -3, 4 का स्क्वायर -4 अप टू 10 स्क्वायर -10। चलिए ये सीरीज आप सॉल्व करो, ये सीरीज का क्या होगा। मेरे साथ आप डायरेक्ट जल्दी आप सॉल्व किया करें, देर ना किया करें, वरना देखिए थोड़ा सा हमें जल्दी क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड से करना है। प्रैक्टिस सेशन भी है, कई कॉन्सेप्ट भी सीखना है, सीरीज में भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो अब देखो इनको करने का तरीका क्या होगा, तो वही कॉन्सेप्ट कॉमन लेने का। ठीक है, 2 में कॉमन लेंगे तो 2 - 1। ठीक है, प्लस 1/3 कॉमन लेंगे तो 3 - 1, इसमें 4 कॉमन लेंगे तो 1/4 4 - 1 अप टू इसमें 10 कॉमन ले लेंगे तो 10 - 1। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1
बाई 1 मल्टीपल 2 प्लस 1 बाई 2 मल्टीपल 3 डैट डैट डैश अप टू 9 मल्टीपल 10। ठीक है, अब देखो ये फिर से सीरीज वही बन गई जो हमको चाहिए था, 1 2 2 3 3 4 डायरेक्ट अब सीरीज बन गई। या तो आप इससे सॉल्व करें 1 बाई डी कोष्टक में 1 बाई एफ माइनस 1 बाई एल लास्ट टर्म इक्वल टू डायरेक्ट आप सॉल्व करें 1 बाई 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 बाई 10। ठीक है, 9 बाई 10 डायरेक्ट या 9 बाई 10 लिख दीजिए या इसको सॉल्व करके लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से देखो ये सीरीज अभी हम 2 टर्म में देखें, अब हम आगे बढ़ेंगे 3 टर्म में आएंगे। ठीक है, 2 टर्म का जो भी क्वेश्चन थे लगभग इसमें जो मुझे सीरीज मिली हुई है इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं 2 टर्म में। 2 टर्म का मतलब होता है 1 और 2 1 2 1 2 ये 2 ही जो टर्म है इसमें। अब हम आएंगे 3 टर्म में। 3 टर्म के कुछ क्वेश्चन है मेरे पास वो जो हमको मिले हुए हैं उसको अब हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से अब हम 3 टर्म में आएंगे। ये 2 टर्म के क्वेश्चन पूरे आपके सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब 3 टर्म में अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है 3 टर्म का क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलिए 3 टर्म में है 1 बाई 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 प्लस 1 बाई 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 प्लस 1 बाई 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5 अप टू सो ऑन क्या हो जाएगा 5 1 बाई 5 मल्टीपल 6 मल्टीपल 7। ठीक, देखो अब इस प्रकार से कभी क्वेश्चन आता है सीरीज आती है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका, तो देखो इसको करने का तरीका क्या होगा, मैं बेसिक से पहले इसको समझाऊंगा बेसिक से। ठीक है, फिर इसके बाद इसको जो ट्रिक होती है इसकी क्या होती है इसको देखेंगे। बेसिक क्या होगा, यदि मैं एक टर्म को ले लूँ तो एक टर्म कैसे मिलेगा हमको, यदि 1 बाई 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1 है 1 2 3 है, इसको अगर हम सॉल्व करके शॉर्ट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 1 बाई 2 लिख लें बाहर और डायरेक्ट एक एक पद का ले लें 1 बाई 1 मल्टीपल 2 माइनस 1 बाई 2 मल्टीपल 3। तो क्या यही टर्म नहीं हमको मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 बाई 6, इसको सॉल्व करें तो 1 बाई 2 और ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करके देखते हैं तो 6 और यहाँ पे 2 तो 6 आ जाएगा नीचे। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, 6 में 4 में 2 गए तो कितना आ जाएगा, बोलो बोलो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पे 3 आ जाएगा माइनस ये क्या आ जाएगा 1, तो आप कहोगे 2 यहाँ पे आया 2 यहाँ आया तो 1 बाई 6 बराबर 1 बाई 6 क्या नहीं आया। तो क्या ये जो हमारा इक्वेशन लिखा है क्या हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, सेम ये फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट हम ये सीरीज खोलेंगे तो कैसे खोल सकते हैं, ये आप सीरीज याद रखेंगे कैसे खोला हूँ। ठीक है, अब देखो जब हम ये सीरीज को खोलते हैं तो डायरेक्ट 1/2 को सबसे कॉमन ले लूँ तो आप कहोगे बिल्कुल ले लो बिल्कुल ले लिया। ठीक है, अब किया मैंने कैसे है, फर्स्ट 2 टर्म मल्टीपल 2 माइनस 1 बाई 2 मल्टीपल 3। ठीक है, ये सीरीज नेक्स्ट आगे सीरीज जो बनेगी प्लस 1 बाई 2 मल्टीपल 3 माइनस 1 बाई 3 मल्टीपल 4। ठीक है, इस प्रकार से ये जो सीरीज जाएगी 1 बाई 5 मल्टीपल 6 माइनस 1 बाई 6 मल्टीपल 7। ठीक, अब ये सीरीज तो हमारी हो गई। अब इसमें देखो यही सीरीज होती है जो कि हमको खोलना पड़ता है, कैसे हमारी खुली ये सीरीज और कैसे हम इसको अब सॉल्व करेंगे। अब ये सीरीज को काटेंगे सबसे सिंप्लीफिकेशन के तरीके से। देखो ये क्या, अगर मैं सबको ये कोष्टक हटा दूं सभी का, ये कोष्टक मान लीजिए ये मैं हटा दिया सबका, ये लीजिए मैं हटा दिया सभी का, तो जब ये कोष्टक हट गया तो क्या ये 2 से क्या ये 3 से 2 मल्टीपल 3 क्या 2 मल्टीपल 3 कट नहीं रहा, इससे ये टर्म जो आगे का टर्म होगा, लेकिन जो कि यहाँ का एक फर्स्ट टर्म बचा तो यहाँ का क्या लास्ट टर्म नहीं बचेगा। ठीक है, लास्ट टर्म बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो अब क्या हो जाएगा 1 बाई 2 फर्स्ट टर्म 1 बाई 1 मल्टीपल 2 माइनस 1 बाई 6 मल्टीपल 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे 1 बाई 2, इसको सॉल्व करें 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 22। ठीक है, आगे और सॉल्व करें तो 1 बाई 2। ठीक है, 42 इसका एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 माइनस 1 इक्वल टू 20 बाई 42 1 बाई 2 मल्टीपल में कितना हो जाएगा 10 बाई 42। क्या आ जाएगा डायरेक्ट 10 बाई 42। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन आया या कहें 10 बाई 42 आया
और सॉल्व करेंगे 5/21 आ जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर। लेकिन वो सॉल्व है, लेकिन हमको क्या देखना है कि इसका जो करने का तरीका है ये बेसिक मेथड है, ये बेसिक तरीका है। अब हमको बेसिक थोड़ी नहीं सीखना, ये तो बेसिक है, हम किसी को पढ़ाने के लिए सीख सकते हैं या अपने सॉल्व करने के लिए इसको सीख सकते हैं, लेकिन कंपटीशन ये नहीं मांगता। कंपटीशन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट मेथड मांगता है, ठीक। तो अब इसका हम शॉर्ट देखेंगे, शॉर्ट कैसे होता है, ठीक है। अब देखो इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा, इसको आप नोट करो, इसके बाद शॉर्ट इसका बताता हूँ, ठीक है। देखो अब इसका शॉर्ट करने का तरीका वही है 1/d का मतलब डिफरेंस 1/f - 1/l, ठीक है। अब देखो d है डिफरेंस होगा और सभी का जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होगा, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस होता है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं कैसे। देखो यहाँ पे एक का डिफरेंस है, यहाँ पे एक का डिफरेंस है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो दोनों को अगर ऐड कर दूँ 1 और 2 कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 2, 1 1 2, ठीक है। तो 1/2। अब फर्स्ट टर्म इसमें क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा 1 × 2 क्या बनेगा 1 × 2। यहाँ पे लास्ट टर्म में क्या बनेगा, जो लास्ट 2 टर्म्स हैं वो लास्ट टर्म बन जाते हैं 6 × 7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/21 इसका डायरेक्ट आंसर आएगा, 5/21 अभी हम सॉल्व किए, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से सीरीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये थर्ड टर्म था, 3 पदों में जो हमारी सीरीज चलती है इसका एक कॉन्सेप्ट था, इसको नोट करो। नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट और आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो देखो एक और क्वेश्चन है, अब अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद यहीं पे क्लास समाप्त करेंगे, ठीक है। चलो देखो 1/3 × 5 1/1 × 3 × 5 प्लस 1/3 × 5 × 7 अप टू 1/29 × 33, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसको करने का तरीका 1/d से करेंगे, लेकिन सबसे पहले डिफरेंस जानेंगे। इस यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे कितने का है 2 का, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/d में क्या हो जाएगा 4, दोनों को ऐड होता है 2 2 4 हो जाएगा। 1/फर्स्ट टर्म में क्या होगा 1 × 3 माइनस 1/ लास्ट टर्म क्या होगा 31 - 33, ठीक है। अब दोनों को अगर सॉल्व करें तो दोनों का जब सॉल्वेशन जब मिलेगा तो इसको क्या हो जाएगा 1/4 × 1/3 माइनस 1/ इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 10 23 यही आएगा। 31 3 जा कितना होगा 3 3 जा 1 3 3 2 जा 0 2, हाँ 10 23, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर आएगा आप कर लेंगे, ये तो आपके ऊपर है सॉल्व करने का, ठीक है। मल्टीपल एलसीएम लेकर आप सॉल्व करें, ठीक। तो देखिए ये रही आज की सीरीज की क्लास, और साथ में बहुत अच्छे आप कॉन्सेप्ट भी सीखे होंगे। आशा करता हूँ आपको ये सेशन थोड़ा सा अच्छा भी लगा होगा, यदि आप ठीक से पढ़े होंगे, किए होंगे, और साथ में आप भी तैयार हो गई होगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेशन तब, और साथ में नए फिर मैं आपके सामने क्लास लेकर आऊँगा। तब तक बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच, ओके बाय।